औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर 30th लेक्चर। ये हमारा 30वां लेक्चर है एडवांस जियोकेमिस्ट्री के ऊपर। और दिस इज़ द टॉपिक इज़ सिमेट्री पॉइंट्स ग्रुप्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कि सिमेट्री पॉइंट्स ग्रुप कौन से होते हैं जिससे हम कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। द टुडे की कंसेप्ट्स आर सिमेट्री एलिमेंट्स एंड स्टीरियोजेनिक एलिमेंट्स। सिमेट्री पॉइंट्स ग्रुप्स एंड स्टीरियोजेनिक एलिमेंट्स, ये आज के लेक्चर के की कंसेप्ट्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनको। सिमेट्री पॉइंट्स ग्रुप्स, इट इज़ डिफाइंड एज द सिमेट्री क्लासिफिकेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, मॉडल और ऑब्जेक्ट according to the symmetry element it contains, like axis, planes or alternating axis symmetry। जो इससे पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि इसमें एक्सेस है तो वो सिमेट्री पॉइंट्स ग्रुप कहलाते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं कहलाते। जो एक्सेस है वो सिमेट्री पॉइंट्स ग्रुप में आती है। सो द सिमेट्री पॉइंट्स ग्रुप्स आर डिफाइंड एज the symmetry classification of a molecule, model or object according to the symmetry elements it contains, as for example axis, planes, all alternating axes of symmetry. Now see the axis of symmetry. It is denoted with a Cn, and a Cn axis of symmetry is an axis about which the molecule can be rotated by 360 upon n degree and thereby produce a molecule indistinguishable from the original molecule. This is called the axis symmetry। ये एक्सेस कहलाती है कि हम एक एक्सेस पास करते हैं और उस मॉलिक्यूल को हम रोटेट करते हैं एट अबाउट 360 डिग्री। और जब रोटेट करने के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल की तरह है, तो वहाँ से हम उसका मालूम करते हैं इसमें कौन सा सिमेट्री एक्सेस है। सी एन से इसको ज़्यादा कहते हैं। द रोटेशन इज यूजुअली टेकन एज क्लॉकवाइज। सम वैल्यूज ऑफ एन फॉर द वर्टिकल एक्सिस आर गिवन बिलो एज सी द एग्जांपल्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाटर। इट कंटेन C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ से आप लाइन क्रॉस करें वर्टिकल और उसको रोटेट करें 2 टाइम्स, एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल, दूसरी दफ़ा रोटेट करेंगे तो सिमिलर मॉलिक्यूल जो वाटर का है वो बनेगा। दैट इज़ वाई इट कंटेन C2 सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। इसके पास जो पॉइंट ग्रुप है C2 है। सिमिलरली यहाँ पे एक एक्सेस पास करें और उसको रोटेट करें। अगर आप एक दफ़ा रोटेशन देंगे, देन सेकेंड टाइम एंड देन थर्ड टाइम, देन यू विल सी आफ्टर थर्ड टाइम ये जो मॉलिक्यूल आपको ऑब्टेन्ड होगा वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। दैट इज़ वाई इट कंटेन C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर क्या होगा? C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा। अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को देखें, इसमें C इन्फिनिटी है। मीन्स आप इसको जितनी दफ़ा रोटेट करेंगे यू विल गेट सेम मॉलिक्यूल। हर रोटेशन पे यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट करते रहें, मैनी टाइम रोटेशन देते रहें। दैट इज़ वाई इसकी जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो इन्फिनिटी है इसमें जो पॉइंट्स ग्रुप है। आप इस बेंजीन को देखें। आप इस बेंजीन में एक एक्सेस ऐसे पास करें, इधर से पास करें, इधर से पास करें, और यहाँ से इसको आप 6 टाइम घुमाएं तो हर दफ़ा आपको एक आइसोमर मिलेगा। इसलिए इसमें C6 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। इस कार्बन की 1 2 4 और ये 6, आप दैट वे इट कंटेन C6 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ पे अगर आप एक्सेस पास करें, ये डबल बॉन्ड है, 2 टाइम रोटेशन के बाद यू विल गेट द सेम मॉलिक्यूल। दैट इज वाई इट कंटेन C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो ये सिमेट्री पॉइंट्स ग्रुप कहलाते हैं। सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स, once again I would like to explain that it is defined as the symmetry classification of a molecule, model or object according to the symmetry element it contains, as for example axis, planes or alternate axis of symmetry. This is the axis of symmetry. A CN axis of symmetry is an
axis about which the molecule can be rotated by 360 by n degree and thereby produce a molecule indistinguishable from the original molecule. The rotation is usually taken as clockwise. Some values of n for the vertical axis, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं कि C2 वाटर के अंदर C2 एक्सेस सिमेट्री है, अमोनिया के अंदर C3 है, कार्बन डाइऑक्साइड में C इन्फिनिटी है, बेंजीन में C6 है, इसी तरह अल्कीन जो इथीन है उसमें C2 एक्सेस सिमेट्री है. All the linear molecule have a C infinity axis. अब अगर कोई मालिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री लीनियर है, इफ़ द मालिक्यूल हैज़ लीनियर ज्योमेट्री, तो उसकी जो होगी C इन्फिनिटी होगी एक्सेस. अब देखें वाटर का मालिक्यूल बेंट है, उसमें C2 है एक्सेस सिमेट्री है. अमोनिया का मालिक्यूल टेट्राहेड्रल है, उसमें C3 एक्सेस सिमेट्री है. अब बेंजीन हैज़ अ C6 symmetry perpendicular to the ring. It also has 6 C2 axes in the plane of the ring. Ethylene has 3 C2 axes, one collinear with a carbon single bond carbon, the second perpendicular to the plane of the molecule and passing through the center of the double bond, and the third perpendicular to the first two and passing through the center of the double bond. When we have C1 axis, the symmetry operation is carried out by rotating the molecule by 360 degree. The C1 axis is a trivial axis possessed by all molecules. When we have a C1 axis, the symmetry operation is carried out by rotating the molecule by 360 degree. The C1 axis is a trivial axis possessed by all the molecule. Also, every molecule possesses an identity of symmetry which is observed by an identity operation. ये हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर में पढ़ा था कि जिसमें हम टर्म सिंबल मालूम करते हैं, उसकी हर की एक की अपनी आइडेंटिटी होती है, उसको ई से ज़ाहिर करते हैं. आइडेंटिटी के बाद हम उसके ऊपर जब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, फिर हम उसमें देखते हैं इसमें C2 है या इसमें D है. वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी सिमेट्री एलिमेंट है. मीन्स उसके अंदर जो टर्म सिंबल है कौन सी, वो निकालते हैं एक स्पेसिफिक फार्मूले के साथ हम निकालते हैं. लेकिन आप जैसे यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर किसी एक मालिक्यूल के अंदर C1 एक्सेस है, द सिमेट्री ऑपरेशन इज कैरिड आउट बाय रोटेटिंग द मालिक्यूल बाय 360. द C1 एक्सेस इज ए ट्रिवियल एक्सेस possessed by all the molecules. Also, every molecule possesses an identity of symmetry which is observed by an identity operation. Point group containing chiral molecules. अब कुछ chiral molecules हैं like point group C1. This point group has lowest degree of symmetry. For example, molecule of the type, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ 4 different A, B, C, D groups हैं. It is truly asymmetric carbon. ये जो center है ये truly asymmetric है because 4 different groups are attached to the central atom. It is called point group C1. इसमें पॉइंट ग्रुप C टेट्राहेड्रल शेप स्ट्रक्चर बन रही है. इस तरह सिमिलरली पॉइंट ग्रुप CN, पॉइंट ग्रुप C2 इज फेयरली कॉमन. जो C2 पॉइंट ग्रुप है वो कॉमन है, जैसे आपने वाटर में देखा, जैसे आपने इथीन में देखा. एग्जाम्पल प्लस एंड माइनस टार्टारिक एसिड, कैरल बाइफिनाइल्स इन विच बोथ रिंग्स बी आर द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, 1,3-डाइक्लोरोएलीन एंड सम साइक्लोब्यूटेन्स. अब ये देखें, ये एग्जाम्पल्स हैं. इसमें भी आप देखिए यहाँ पे प्लेन पास करें, एक्सेस ये एलीन है, एज आई हैव टोल्ड यू. देखिए एलीन के अंदर एक एक्सेस होती है. यहाँ पे इसको आप रोटेट करें तो 2 टाइम्स रोटेट करने के बाद यू विल गेट द सेम मालिक्यूल विच विल बी इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ओरिजिनल मालिक्यूल. अब इसको देखें, दिस इज 1,3-डाइक्लोरो, दिस इज एन अदर मालिक्यूल. इसमें देखें अगर C2 यहाँ से पास करें और इसको आप मूव करें, 2 दफ़ा मूव करने के बाद आफ्टर 2 टाइम रोटेशन यू विल गेट द सेम मालिक्यूल. दिस इज एन अदर मालिक्यूल विच इज 1,3-डाइक्लोरोएलीन एंड सम साइक्लोब्यूटेन. दिस इज द साइक्लोब्यूटेन. G कैन बी अ सच अल्काइल ग्रुप. अगर आप इसको रोटेट करें और रोटेट करने के बाद यू आर गेटिंग सेम मालिक्यूल आफ्टर 2 टाइम, देन इट कंटेन C2. C2 इज वेरी फेयर एंड कॉमन point group which is present in the molecules.
पॉइंट ग्रुप C3 इज क्वाइट रेयर। जो C3 पॉइंट ग्रुप है इट इज़ वेरी रेयर, ये यूजुअली होता ही नहीं है। अब ट्राइओथाइमोटाइड, ट्राइओथाइमोटाइड ये एक कंपाउंड का नाम है, ट्राइओथाइमोटाइड। इन 2 ऑफ द 4 पॉसिबल कन्फर्मेशन हैज अ 3 पॉइंट्स ग्रुप्स। इसके में देखें एक पॉइंट्स, ये दूसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट्स। यहाँ से हम अगर पकड़ के इसको देखें तो 3 टाइम्स रोटेट करने के बाद हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, बट इट इज़ वेरी रेयर, ये बहुत कम होता है। दिस द ओनली फर्स्ट एग्जांपल, ट्राइओथाइमोटाइड in 2 of the 4 possible conformation has 3 point group. Another chiral C3 compound is trans 3711 trimethyl cyclododica 159 triene। ये और एग्जाम्पल है इसके अंदर भी C3 पॉइंट ग्रुप है। मीन्स ये एग्जाम्पल ए है और ये एग्जाम्पल बी है। इन दोनों एग्जाम्पल में C3 है। मीन आप इस मॉलिक्यूल कहीं से पकड़ लें, कहीं से पकड़ के आप रोटेट करें 3 टाइम्स, तीसरी दफ़ा रोटेट करने के बाद जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो इंडिस्टिंग्विशेबल होगा। तो ये पॉइंट ग्रुप C3 है, इट इज़ क्वाइट रेयर। द मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ टू बी rotated by 90 degree about its C4 axis to give a molecule indistinguishable from the original molecules like here। कि हम इस मॉलिक्यूल को 4 टाइम रोटेट करेंगे। 4 टाइम रोटेट करने के बाद द मॉलिक्यूल विच गोइंग टू ऑब्टेन्ड will be indistinguishable from the original molecules. Repetition of this operation affects the overall rotation of 180 degree, and other repetition affect the overall rotation of 270 degree. Finally, at the end of the last operation, the molecule is identical to the original molecule. The result may be indicated by C4, C4, 2, C4, 3. EE is the identity operation. Every molecule possesses identity of symmetry which is observed by an identity operation E. Point groups DN, as I have tell you earlier कि किसी के अंदर C होता है, कहीं पे D होता है। These are dihedral point groups। ये D से जो होते हैं dihedral points group कराते हैं। These are called dihedral point group. They have n number of C2 axes perpendicular to the main CN axis. The symmetry of these point group is quite high, nevertheless they are chiral. The axis of highest multiplicity is taken as the main axis. When all the axes are C2, the one passing through the most atom is taken as the main axis. The D2 point group displays 3 mutually perpendicular C2 axes, tetra minus methoxy style derivative of pentaerythritol। ये बता रहा है कि D2 पॉइंट ग्रुप्स कहाँ पे पॉसिबल हैं। ये एग्जांपल है टेट्रा माइनस मेंथॉक्सी एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ पेंटाएरिथ्रिटोल कि इसके अंदर जो है वो D2 पॉइंट ग्रुप है, क्योंकि इसमें जो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर C2 एक्सेस कि इसके अंदर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर C2 एक्सेस हैं लाइक दिस। एक इधर से ड्रा करें, इधर से ड्रा करें, इधर से 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर C2 एक्सेस बनती हैं विच रिजल्ट इन D2 पॉइंट ग्रुप। द इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल ट्विस्टेन हैज अ D2 पॉइंट ग्रुप। अब इसमें भी वही डाइहीड्रल एंगल बनता है। देखें एक ये वाला एंगल, ये 2 एंगल बन रहे हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। ये ट्विस्टेन एक मॉलिक्यूल है। अगर इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट करें, अगर 2 टाइम रोटेट करेंगे यू विल गेट द सेम मॉलिक्यूल विच विल बी इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। दैट इज वाई इट कंटेन D2 पॉइंट ग्रुप। ट्रांस ट्रांसाइड ट्रांस ट्रांसाइड ट्रांस परहाइड्रो ट्राइफिनाइलिन इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक D3 कंपाउंड टू बी ऑब्टेन्ड इन ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। ये एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस विच इज कॉल्ड ट्रांस ट्रांसाइड
trans transide, trans parahydro triphenylene is the first organic D3 compound to be obtained in optically active form. अब यहाँ पे देखें, इसके यहाँ पे जो पॉइंट्स 3 मिल रहे हैं D3, अगर इसको हम, अब सबसे पहले आपने इसमें ऑब्जर्व करना है कि इसमें C है या D है। अब इसमें देखें, ये लाइन ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सेस। अब ये सारे टेट्राहीड्रल हैं, जितने कार्बन हैं सारे के सारे टेट्राहीड्रल हैं। अगर टेट्राहीड्रल इनकी ज्योमेट्री बने तो डेफिनेटली इसमें एक डाईहेड्रल एंगल बनेगा। एक देखें यहाँ पे भी एक डाईहेड्रल एंगल बन रहा है, इसका यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल। सिमिलरली इसको देखें, इसका डाईहेड्रल एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। इसको देखें, इसका डाईहेड्रल एंगल यहाँ पे, दूसरा डाईहेड्रल एंगल यहाँ पे है। तो 3 की इसमें डाईहेड्रल एंगल पॉसिबल है इस कंपाउंड के अंदर। दैट इज वाई इट कंटेन्स D3 कंपाउंड टू बी ऑब्टेन ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा due to this D3 point group. The first compound in which the optically inactivity is due to only to an alternating axis symmetry was prepared in 1956 by M.C. Casland and Proskov. Its name is 3,4,3-4-tetramethyl spiro 1,1-dipyridinium parotoluene sulfonate. ये कंपाउंड है। इसमें it was first separated, the first compound in which the optical inactivity is due to only an alternate symmetry. इस कंपाउंड के अंदर alternate axis symmetry है, जिसकी वजह से ये optically inactive है। It was prepared in 1956 by the M.C. Casland and Proskov. Its name is 3,4,3-4-tetramethyl spiro 1,1-dipyridinium parotoluene sulfonate. The compound does not contain a planar symmetry or center symmetry. It has 4-fold alternating symmetry. If one is rotated through 90 degree about the coaxis of a ring, 2 is obtained. Reflection of 2 through the central plane, as for example through the n atom perpendicular to this axis, gives the molecules identical to the 1. अब क्योंकि जब हम इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, we got the original molecule which is indistinguishable from the 1. Then there come stereogenic elements. Stereogenic elements include stereogenic center, axis and planes. अब जो stereogenic center भी होता है, stereogenic axis भी होती है, stereogenic plane भी होती है. Interchange of two ligands attached to an atom lead to stereoisomers. अब यहाँ पे हम किसी 2 ligand को चेंज कर रहे हैं तो स्टीरियो सेंटर जनरेट हो जाता है सबके अंदर, लाइक दिस इज अल्कीन, दिस इज एलीन. इफ द स्टीरियोजेनिक एलिमेंट अकर इन अ chiral molecule, one speaks of chiral center, axis or plane. If the stereogenic element occur in a chiral molecule, one speaks of a chiral center, axis or plane. If the element is acharotopic, as for example alkene, these terms are not appropriate, yet the center, axis or plane is stereogenic. अब यहाँ पे acharotopic हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटर, एक्सिस और प्लेन इज स्टीरियोजेनिक, क्योंकि जो सेंटर है वो भी स्टीरियोजेनिक हो सकती है, एक्सिस और प्लेन भी स्टीरियोजेनिक हो सकती हैं. नो देयर इज स्टीरियोजेनिक सेंटर. इंटरचेंज ऑफ 2 ligands एट अ स्टीरियोजेनिक सेंटर लीड्स टू स्टीरियोआइसोमर्स. अगर हम 2 ligands को चेंज करें एट स्टीरियोजेनिक सेंटर्स लीड्स टू स्टीरियोआइसोमर्स. एक्स फॉर एग्जांपल सीज एंड ट्रांस 1,3-dichlorocyclobutane. This is cis and this is trans. The chlorine bearing carbon atoms are stereogenic centers but are not chiral because each bears 2 identical ligands. अब देखें जो क्लोरीन बेरिंग कार्बन एटम्स आर स्टीरियोजेनिक सेंटर. अब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर तो है, इसमें आपको एक मैं बता दूं कि जितने कैरल सेंटर हैं सब के सब स्टीरियोजेनिक होते हैं, बट ऑल द स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर नॉट कैरल सेंटर्स. अब ये कंपल्सरी नहीं है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होगा वो कैरल सेंटर भी होगा, लेकिन अगर कैरल सेंटर है तो हम उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं. दिस इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी and some people say that is the old terminology, but these are the terminologies of stereochemistry
कि किसी कंपाउंड के अंदर अगर कैरल सेंटर है तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर भी इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो कैरल भी होगा। लेट्स सी द एग्जांपल, आप इसको देखें, इसमें 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन में द क्लोरीन बेरिंग कार्बन आइटम है और स्टीरियोजेनिक सेंटर्स but are not chiral because each bears two identical ligands. The choline bearing carbon atoms are stereogenic centers but are not chiral because each bears two identical ligands. क्योंकि identical ligands हैं, that is why हम इनको नहीं कहते chiral हैं। अगर pro chiral कह सकते हैं, but we can say that they can be a pro chiral centers, क्योंकि किसी एक ligand को change करने से इसमें chirality induce हो जाएगी, that is देखा pro chiral centers कह सकते हैं इनको हम। There is stereogenic axis. The axis containing the olefinic double bond dash line is a stereogenic axis according to the above definition. This is the stereogenic axis. ये जो dotted line show हो रही है ये stereogenic axis कराती है, ये भी stereogenic axis कराती है। The axis containing the phenyl bonds in terphenyl shown below is also stereogenic axis. अब ये terphenyls हैं, टर्फिनाइल्स मींस इसमें 3 फिनाइल ग्रुप हैं, एक ये वाला है, एक ये दरमियान में, एक ये है। इसमें भी देखें एक स्टीरियोजेनिक एक्सेस है, ये स्टीरियोजेनिक एक्सेस कहलाती है। अब ये जो स्टीरियोजेनिक एक्सेस है या स्टीरियोजेनिक प्लेन्स है या स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, सम टाइम ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, बट ये कंपल्शन नहीं है कि जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, क्योंकि इट इज़ ओनली टर्मिनोलॉजी विच कैन बी यूज्ड कि ये स्टीरियोजेनिक एक्सेस है, एक स्पेसिफिक एक्सेस, इसको नाम देते हैं हम स्टीरियोजेनिक एक्सेस का, ये टर्फिनाइल में यूजुअली पाई जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टीरियोजेनिक एक्सेस। सिमिलरली स्टीरियोजेनिक प्लेन, सम कंपाउंड शो प्लेनर कैरलिटी एज आई विल आस्क यू कि किसी कंपाउंड्स के अंदर प्लेनर कैरलिटी होती है, कैरल प्लेन होती है। इट इज ड्यू टू द आउट ऑफ प्लेन ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस प्लेन कॉल्ड कैरल प्लेन, कि इसमें जो होती है इट इज़ ड्यू टू आउट ऑफ प्लेन ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस प्लेन कॉल्ड कैरल प्लेन्स। इन ट्रांससाइक्लोऑक्टेन इट इज़ द प्लेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड एंड द 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू इट shown with a thick line. The compound is not superimposable on mirror image and has been resolved. Let's see this example. अब यहाँ पे देखें, ये आउट ऑफ प्लेन है, ये जो हाइड्रोजन ये आउट ऑफ प्लेन है, ये कार्बन आउट ऑफ प्लेन है, जिसकी वजह से ये जो प्लेन है ये कैरल प्लेन कहलाती है, और ये कैरल प्लेन मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकली एक्टिव कर देती है। इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड पैरासाइक्लोफेन्स, ये पैरासाइक्लोफेन्स कंपाउंड है, दिस इज द पैरासाइक्लोफेन। द कैरल प्लेन इंक्लूड्स द मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, द 3 हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड टू दिस बेंजीन रिंग, the 3 other atoms linked to the ring including X and the 2 CH2 group attached to the benzene ring. अब ये जो पैरासाइक्लोफेन्स हैं इनके अंदर जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होते हैं and the 3 hydrogen atoms attached to this benzene ring and the 3 other atoms linked to the ring including X and 2 CH2 groups attached to the ring, इनको पैरासाइक्लोफेन्स कहते हैं। समटाइम्स इनके अंदर भी कैरल, ये जो आपको बोल्ड लाइन नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड कैरल प्लेन्स। अब इस कैरल प्लेन के, हालांकि मॉलिक्यूल प्लेन है, प्लेन मॉलिक्यूल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी देखिए तो वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कैरल प्लेन द मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव। ये सिर्फ और सिर्फ किन में होता है, एलीन्स, बाइफिनाइल्स, साइक्लोफेन्स, टर्फिनाइल्स, या ये जो आपको ये कंपाउंड नजर आ रहा है जिसमें जो कोई एक एटम है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से उसको वो इसको स्टीरियोजेनिक प्लेन कहते हैं। ये स्टीरियोजेनिक प्लेन इज कॉमन, सम कंपाउंड शो प्लेनर कैरलिटी, मीन उसके अंदर प्लेनर कैरलिटी होती है, कैरल प्लेन होती है। ये जो कैरल प्लेन होती है इट मेक्स द मॉलिक्यूल्स कैरल, लाइक सी द एग्जांपल ऑफ पैरासाइक्लोफेन्स। द कैरल प्लेन्स इंक्लूड द मॉलिक्यूल द मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, द 3 हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड टू दिस बेंजीन रिंग, the 3 other atoms linked to the ring including X and the 2 CH2 groups attached to the benzene ring. अब ये जो कैरल प्लेन है इसको स्टीरियोजेनिक प्लेन भी कहते हैं। जैसे स्टीरियोजेनिक एक्सेस थी, स्टीरियोजेनिक सेंटर था, इसी तरह स्टीरियोजेनिक प्लेन भी होती है। जो
अब इसमें भी वही रूल अप्लाई होता है कि जितनी स्टीरियोजेनिक प्लेन होती हैं, वो कंपल्सरी नहीं कि कैरल प्लेन हो, बट ऑल द कैरल प्लेन्स आर स्टीरियोजेनिक। समटाइम्स इनमें जो कंपाउंड्स हैं उनमें प्लेनरिटी आ जाती है, प्लेन होने की वजह से उनमें स्टीरियोजेनिक प्लेन तो होती है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बट इन सम केसेस कुछ एटम जो इस कुछ ग्रुप्स होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से इनमें जो कैरल प्लेन डेवलप होती है, उस कैरल प्लेन की वजह से इसको कहते हैं ये कैरल कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और इस कैरल प्लेन को हम स्टीरियोजेनिक प्लेन भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इफ कंपाउंड कंटेन ओनली वन कैरल सेंटर्स, तो उसमें जाहिर है द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर इन एनंटियोमर्स आर पॉसिबल, दे आर प्लस एंड माइनस डी एंड एल फॉर्म, they rotate the plane of the plane polarized light in opposite direction equally, therefore an equimolar mixture of the two form will have no optical rotation. It is known as racemic mixture and is denoted by as plus minus. A racemic mixture is inactive due to external compensation in contrast to mesotartaric acid which is optically inactive due to internal compensation. Propionic acid is optically inactive but on bromination it gives plus minus alpha bromo propionic acid which can be resolved into two optically active forms. The two hydrogen atoms of the methyl groups are enantiotropic and the alpha carbon atom is pro-chiral carbon atoms. ये डिपेंड करता है, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नंबर ऑफ आइसोमर इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ये ट्राईहाइड्रॉक्सी ग्लूटारिक एसिड है, इसमें ये कैरल तो इनके आपस में रिलेशनशिप एनांशियोमेरिक है। ये कैरल ये मीजो है, ये डैश्ड आइसोमर्स हैं, ये आपस में डैश्ड आइसोमर्स हैं। In the chiral compounds 1 and 2, C3 is not a stereogenic center. Its two chiral ligands are identical. Transpositioning hydrogen and OH at C3 leads to identical structure. C3 के ऊपर ये C3 है, यहाँ पे अगर इसकी ट्रांसपोजिशनिंग की जाए तो we got the identical structures. This is best seen by turning the molecule of compound by 180 degree. अगर इस compound को 180 degree पर टर्न करें तो you will get कि इसमें internal compensation होगी. In meso compound 3 and 4, interchanging ligands at C3 leads from one dash isomer to other. C3 is stereogenic center but not chiral center. अब यहाँ पे ये एक बेस्ट एग्जांपल आ गई है जो मैं आपको कह रहा था, इट इज़ कॉल्ड सीडो एसिमेट्रिक सेंटर। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो आपके कोर्स में है कि सीडो एसिमेट्रिक सेंटर कौन से होते हैं। कि देखें ये हैं तो एसिमेट्रिक सेंटर बट इसमें इंटरनल कंपनसेशन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ड्यू टू दिस इंटरनल कंपनसेशन इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसकी वजह से ये इस सेंटर को हम कैरल सेंटर नहीं कह सकते बट हम इसको सीडो एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। जबकि ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 जो हैं, अब यहाँ से कहते हैं 1 2 3 4 5, ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 जो हैं ये सॉरी सीडो एसिमेट्रिक नहीं है। ओनली कार्बन नंबर 3 can be said that this is the pseudo asymmetric center because अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। इट इज़ कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल इसको हम रोटेट करें, रोटेट करने के बाद अगर हम इसको सुपर इम्पोज करें, सुपर इम्पोज भी हो जाएगा और इसकी जो रिलेशनशिप होगी वो भी मिरर इमेज रिलेशनशिप होगी और सुपर इम्पोज भी हो जाएगा, तो आइडेंटिकल कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो सीडो एसिमेट्रिक की आपको समझ आ गई कि ऐसे सेंटर जो हों तो एसिमेट्रिक सीडो एसिमेट्रिक हैं, लेकिन क्योंकि इनमें कैरलिटी नहीं है, मींस ये ए कैरल है, मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वाइल द सेंटर इज स्टीरियोजेनिक सेंटर, कैरल सेंटर, बट ड्यू टू स्टीरियोजेनिक सेंटर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है और कंपाउंड्स की इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। दैट इज वाई दिस कॉल्ड द सीडो एसिमेट्रिक सेंटर। हम इसको सीडो एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। इंटरचेंजिंग लिगेंड्स एट C3 leads from one dash isomer to the other. C3 is the stereogenic center but not chiral center. It is called pseudo asymmetric center. इसको pseudo asymmetric center कहते हैं। ये जो pseudo asymmetric center ये कॉमन है, आपको और भी एग्जांपल से समझाया जा सकता है कि pseudo asymmetric center कौन सा होता है। कि वो ट्रू मीनिंग में एसिमेट्रिक नहीं होता, मीन्स उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उनमें इंटरनल कंपनसेशन एक पार्ट दूसरे पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे ये है,
ये आर है तो ये एस है। जब ये पोलरीमीटर में जाएगा तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को कैंसिल कर देगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हालांकि इसमें कैरल सेंटर मौजूद है, C3 कैरल सेंटर है, ये C3 कैरल सेंटर है। अब कैरल सेंटर होने के बावजूद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट इज वाई दिस कॉल्ड सीडो एसिमेट्रिक सेंटर। दिस इज ट्राईहाइड्रॉक्सी ग्लूटारिक एसिड, जो बता रही है कि इसमें सीडो एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद है। इफ द कंपाउंड कंटेन 2 कैरल सेंटर्स, ये पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ फास्ट के अगर 2 का सेंटर हो तो उसमें हम फार्मूला 2 पावर n इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर स्लाइड्स।